हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं क्लास 8 का 11.2 एक्सरसाइज, जो हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चल रहा है। चैप्टर नंबर ये चल रहा है, उसको हम 11.2 में हम आपको आज करवाने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि अभी अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। आप उसमें इंट्रोडक्शन में आप सबको समझ सकते हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। वहाँ पर हमने पूरी डिटेल में आपको समझाया है। उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 11.1 का उसमें डाल देंगे, तो देख लेना आप उसको। इसमें डाला हुआ है, पिन किया हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एरिया ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि अब इनवर्स प्रोपोर्शन में हम इसको निकालने वाले हैं कि किस प्रकार से निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका, द नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, यानी कि कितने वर्कर काम करेंगे और कितना काम उसको कंप्लीट करना है, कितने दिन में करना है। कंप्लीट टाइम, टाइम का मतलब घंटे भी ले सकते हैं और हम दिन भी ले सकते हैं और महीने भी ले सकते हैं। जैसे सपोज डैट, अगर यहाँ पर मैंने लिया कि किसी काम को पांच मजदूर किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक, ये 5 वर्कर हैं और ये टाइम है। 5 वर्कर किसी काम को 20 दिन में पूरा करेंगे। तो अगर मैं वर्कर की संख्या बढ़ा दूंगा तो काम की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी नहीं, टाइम। अगर 5 वर्कर 20 दिन में काम कर रहे हैं, ये डे में ले देता हूँ, या 20 घंटे ले लेते हैं। अगर पांच पांच व्यक्ति 20 दिन में काम कर रहे हैं तो 10 व्यक्ति उसको 10 दिन में काम कर देंगे, नहीं कर देंगे उसको। यानी कि वर्कर की संख्या बढ़ी तो टाइम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और वर्कर इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि 10 व्यक्ति तो जल्दी काम करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन में क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार में इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। बहुत ही है, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर देखेंगे कि क्या करना है हमको। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये आ जाएगा। तो वर्कर है या टाइम और डे दे रखे हैं। अगर 10 वर्कर किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे करते हैं, यानी कि 10 वर्कर लिए और टाइम भी हमने 10 दिन लिया, 10 दिन लिया है, तो 10 दिन का कार्य 10 दिन होगा। अगर मैं यहाँ पर टाइम वर्कर की संख्या इंक्रीज करता हूँ, वर्कर इंक्रीज हुए तो टाइम क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। टाइम डिक्रीज हो रहा नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे, जल्दी हो जाएगा। अगर मैं नंबर्स इसको डिक्रीज करता हूँ, अगर मैंने डिक्रीज किया कि वर्कर 10 थे, 10 से 5 कर लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि 10 व्यक्ति 10 दिन में कर रहे थे, 20 व्यक्ति 5 दिन में कर देंगे, लेकिन 5 व्यक्ति उसको 20 दिन में करेंगे, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा उसका, क्योंकि कम व्यक्ति हो गए तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जो केस होगा हमारा ये, तो इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। यानी कि ये केस क्या है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो ये हमारा केस सही है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक टाइम टेकन की टाइम है और डिस्टेंस है, कितने घंटे में कितनी दूरी तय करनी है। तो इसमें भी बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो देखेंगे, टाइम ले लिखा है हमने, यहाँ पर डिस्टेंस अगर देखेंगे तो 10 घंटे में अगर हम 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है, लिया 10 घंटे चले, डिस्टेंस 10 घंटे ट्रेवल किया 200 किलोमीटर, 20 घंटे किया 400 किलोमीटर, ठीक, यानी कि डबल हो रहा है। लेकिन पाँच यहाँ पर टाइम क्या हुआ है, इंक्रीज, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट इनवर्स हो रहा है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है। अगर टाइम मैंने डिक्रीज किया है तो डिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही है इसकी, तो ये तो डायरेक्ट में चल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में उल्टा होगा, अगर इंक्रीज किया था तो टाइम डिक्रीज होगा, अगर वर्कर डिक्रीज किए तो टाइम को बढ़ा था यहाँ पर, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है, टाइम घटा रहे हैं तो डिस्टेंस घट रही है, टाइम बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कि ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये केस जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है। थर्ड में देखेंगे
एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टिंग। एरिया और कल्टिवेटेड लैंड का क्रॉप का हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, तो देखेंगे इसमें एरिया ऑफ कल्टिवेटिंग का। तो देखो हमने यहाँ एरिया ऑफ कल्टिवेटिंग लिया और क्रॉप्स कल्टिवेटिंग। अगर एरिया ऑफ कल्टिवेटिंग यानी कि ज़्यादा फसल लगाएंगे ज़्यादा एरिया में तो ज़्यादा क्रॉप्स होगी, कम एरिया में लगाएंगे तो कम एरिया में फिर कम होगी। तो ये भी क्या है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा फसल होगी, क्रॉप्स कल्टीवेट ज़्यादा होगा, और कम एरिया होगा तो कम होगी। तो सादा सीधी बात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दे रखा है, ये इस केस को हम नहीं कर सकते कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। अगला देखा है टाइम टेकन फॉर फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। यानी कि अब स्पीड ऑफ व्हीकल्स की करनी है टाइम टेकन में, तो इसमें करेंगे देखो टाइम टेकन स्पीड जर्नी यानी कि व्हीकल्स की 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ऑफ व्हीकल्स। अब किलोमीटर पर घंटे की वहाँ स्पीड निकाल रहे थे कि 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा था, तो वो इनवर्स डायरेक्ट था। यहाँ पर निकालेंगे अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो 1/2 यानी कि आधे घंटे में कितनी चल, आधे घंटे में अगर 1 घंटे की डिस्टेंस है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो डिस्टेंस कम कर दे, टाइम कम कर देगा कि आधा घंटा है, तो 100 किलोमीटर हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा फिर। क्योंकि स्पीड अगर तेज ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम है तो स्पीड ज़्यादा लगे, यानी कि अगर टाइम कम समय में जाना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और अगर ज़्यादा टाइम लगाना है तो स्पीड को कम करना पड़ेगा। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा, 1 घंटे में कितनी चलेगा, अगर कोई भी डिस्टेंस है सपोज डेट 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये समझ में आ जाएगा यहाँ से। तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस जो होगी अगर ये 1 घंटे में तय करेगा, यानी कि इसको 1 घंटे में तय करना है, तो कितनी स्पीड से गाड़ी चलाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाएगा ये। अगर इसको करना है आधे घंटे में तय, इसको दूरी, इसी दूरी को आधे घंटे में, तो फिर डबल नहीं हो जाएगा, 200 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाएगा इसको। अगर इसको करना है 2 घंटे में तय, इसको 2 घंटे में 100 किलोमीटर, 2 घंटे में 100 किलोमीटर करेगा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाएगा। तो यही दे रखा है कि अगर 1 घंटे में तय करेगा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसको आधे घंटे में तय करेगा तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर उसको 2 किलोमीटर में 2 घंटे में कन्वर्ट करेगा, कवर करेगा इसी डिस्टेंस को, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि टाइम को डिक्रीज किया तो जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, और टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इन केस से इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा किसी भी डिस्टेंस को नापने के लिए, कवर करने के लिए। 5 क्वेश्चन दे रखा है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड प्रोपोर्शन, यानी पर्सन, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड का। अगर देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो लैंड तो कम होगा। अगर 10 व्यक्ति 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में रह रहे हैं, अब 10 की जगह 5 करेंगे, 10 व्यक्ति अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में रह रहे हैं तो सबके पास कितना आ रहा है, 100 मीटर आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर व्यक्ति हो जाएंगे 20 तो सबके पास कितना आएगा, फिर यहाँ पर 50 मीटर आ जाएगा, यानी कि लैंड कम हो गया, नहीं हो गया। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लैंड कम होगा, पॉपुलेशन घटेगा तो लैंड बढ़ेगा। यानी कि यहाँ 10 व्यक्ति अगर 100 मीटर में रह रहे हैं, अगर 5 व्यक्ति होंगे तो फिर 200 मीटर में रहेंगे ना, फैल के चौड़े में रहेंगे, फिर तो चौड़े में रहना पाएंगे तो पसंद है नहीं। तो पॉपुलेशन अगर कम हो रही है तो फिर उसको लैंड लैंड ज़्यादा हो जाएगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड कम आएगा। अगर तुम्हारे घर में 4 लोग हैं तो चारों पर अलग 4 हिस्से हैं, एक एक आएगा। अगर व्यक्ति 2 हैं तो फिर और ज़्यादा जगह मिलेगी तुम्हें। अगर सपोज डैट आपके घर में इतना बड़ा है, यहाँ पर 4 भागों में बांटोगे उसको तो 4 पार्ट होंगे। अगर 2 भाई हैं तो 2 भागों में इतना इतना ज़्यादा ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जगह कम मिलेगी, पॉपुलेशन घटेगी तो लैंड ज़्यादा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इन केस में इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन से आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी तरीके से इसको कर सकते हैं हम। इन
In a television game, this the prize of the 1 lakh is a to divided quantity amount the winners complete the winner table or find the winner prize money given to the individual winner. The director inverse the proportion into the inverse winners. इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई विनर्स कोई अगर खेल या फिर कोई भी गेम होता है, अगर एक विनर होता है, अगर कोई भी एक विनर जीतेगा तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। प्राइस का जो इनाम है वो 1 ही लाख रुपए है। मैं बता देता हूँ कि इनाम जो है वो 1 ही लाख रुपए है। अगर एक व्यक्ति जीतेगा तो उसको 1 लाख मिल जाएंगे। अगर विनर हुए दो तो इनाम तो 1 ही लाख रहेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। फिर इनाम 50-50 हजार हो जाएगा। विनर हुए 4 तो ये 1 लाख को 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। विनर हुए 5 तो 5 भागों में डिवाइड कर देंगे। विनर हुए 8, 8 को भागों में, 10 हुए 10, 20 हुए 10। यानी कि अगर एक विनर है तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर इसी इनाम पर अगर 2 विनर निकल जाते हैं तो फिर हाफ हो जाएगा। अगर इसी इनाम पर 20 जीत जाते हैं तो इसी देना 1 लाख रुपए ही है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 20 जनों में बांट देंगे, फिर इसको 5-5 हजार रुपये मिल जाएंगे। तो यही निकालना है, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ विनर 1 1 लाख रुपए, नंबर विनर 2 है तो 50 हजार रुपये, 4 5 8 10 20। इनवर्स प्रोपोर्शन में निकालेंगे। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा तो वहाँ डायरेक्ट इनवर्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में निकाल लेते हैं हम x1 y1 और x2 y2, क्योंकि यह डायरेक्ट था। अब यहाँ पर इनवर्स में है, तो इनवर्स में होता है तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लगाएंगे अब x1 x2 और y2 y1, इस प्रकार से लगाएंगे। अगर इस प्रकार से लगा लो या फिर ऐसा लगा लो x1 y1 मल्टीप्लाई में x1 y1 x2 y2 मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में था और यहाँ मल्टीप्लाई में लगाना है, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है। लगा देंगे वैल्यू। व्हेन नंबर ऑफ विनर 4, नंबर ऑफ विनर 4 के लिए लगाएंगे। इसको तो हम x1 और y1 मान सकते हैं, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं। आंसर दोनों को सेम आएगा, क्योंकि यहाँ एक पार्ट की वैल्यू 1 लाख है, यहाँ 2 पार्ट की वैल्यू 50 हजार है। इसको मान सकते हैं x1 y1 या इसको मान लो। इसको x2 मानेंगे, इसको y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5 और x6 और y6 निकाल लेंगे। 4 के लिए 4 विनर है यहाँ पर, तो कितने कितने रुपए मिलेंगे उन्हें, x1 y1 x2 y2। x1 y1 की वैल्यू रहेंगे, x2 की वैल्यू लगा दी, x2 की वैल्यू 4 लगा दी और y2 हमें निकालना है। ठीक, ये लगा दिया तो y2 तो यहीं रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे इसके नीचे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आएगा 25 हजार रुपये आ गया। तो व्हेन नंबर ऑफ विनर इन 4 प्राइज मनी फॉर ईच विनर इज 25,000 रुपीज। ठीक है, यानी कि 4 विनर को कितने रुपए मिलेंगे, 25,000 रुपये मिलेंगे। अब आएगा 5 वाला, विनर्स इन 5 विनर के लिए x1 y1 x3 y3, यही लगा देंगे। 5 विनर के लिए x3 की वैल्यू 5 और y3 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको नीचे पहुंचेगा ये, यानी कि 20,000 रुपये आ गए। तो कितना हो गया, वैन नंबर विनर 5 विनर इज 5 प्राइज ऑफ मनी ईच विनर 20,000 रुपये, यानी एक एक को कितने मिलेंगे 20,000 रुपये। अब आएगा 8 वाला, फिर 10 वाला, फिर 20 वाला, फिर इसी प्रकार से कर लेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने कर रखा है। नंबर ऑफ विनर 8 x1 y1 x4 y4 लगा देंगे, आया गया कितना 12,500 रुपये। 8 विनर अगर 8 जने जीतेंगे तो एक को कितने मिलेंगे 12,500। नंबर ऑफ विनर 10 वाला, तो 10 की वैल्यू लगाएंगे तो एक 5 होंगे तो कितना आएगा 10,000 रुपये, यानी कि अगर उसमें 10 विनर हैं तो कितना आएगा, एक को 10,000 मिलेगा। उसी में अगर कितने विनर हैं 20 विनर हैं तो लगा देंगे 20 से डिवाइड करा तो एक को कितने मिलेगा 5,000 रुपये। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि रहमान इज द मेकिंग ऑफ ए व्हील यूजिंग स्पोक्स, he went to the fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal, help him by the completing of the table। यानी कि रहमान ने एक व्हील में स्पोक्स यूज की हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, यानी कि इसने रहमान ने एक
व्हील लिया, उसमें स्पोक्स यूज किए हैं, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8। तो पूछा है आगे भी व्हील है कोई, आगे व्हील होगा उसमें 10 होंगी, आगे व्हील होगा उसमें 12 स्पोक्स होंगी। नंबर ऑफ स्पोक्स 4, यानी कि इसमें 4 स्पोक्स हैं। तो जो 4 स्पोक्स लगाने के बाद एक व्हील में, तो एंगल बन रहा है 90 का, सीधा बन रहा है, दिखाई दे रहा है 90 का, ठीक है। उसने 6 स्पोक लगा दी, एंगल बन रहा है 60 का, यानी कि एंगल जो बना दी इसने सब 60 डिग्री के। 6 स्पोक लगाने के बाद, तो 8 स्पोक लगाने के बाद कितने का एंगल है, 10 लगाने के बाद, 12 लगाने के बाद। सेम एज इट इज बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह होगा। 1 की वैल्यू 1 लाख थी, 2 की 50,000 थी, 4 की कितनी होगी, ऐसे यहाँ पर है 4 की 90 है, 6 की इतनी है, 8 की कितनी होगी, 10 की, 12 की। सेम इसी की तरह क्वेश्चन करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ ले रखा है, इनवर्स प्रोपोर्शन लगाएंगे व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स इज 8। 8 वाले के लिए लगाएंगे, इसको x1 इसको y1 मान लूंगा मैं, या इसको मान लो, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, इसको मानो या इसको मानो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 मान लिया मैंने। नंबर ऑफ स्पोक्स 8 वाले के लिए लेंगे, तो x1 y1, x2 y2 लगा दिया। x1 y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 और 90 दे रखी है, 4 और 90। x2 की वैल्यू 8 है, y2 हमें निकालना है, y2 यहीं रहेगा, 8 जो इसके नीचे पहुंच जाएगा। 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, और 2 से 90 को डिवाइड किया 45, यानी कि अब तो कितना आया, y2 कितना आया, अगर 8 स्पोक लगा देगा तो वो कितना आएगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा ईच में। व्हेन नंबर ऑफ स्पोक 10, 10 के लिए लेंगे, तो 10 की वैल्यू लगा देंगे, तो इसमें कितनी वैल्यू आएगी, इसमें लगा देंगे सीधा सीधा है, 36 की आ जाएगी। तो यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, यहाँ पर 36 का। फिर ऐसे ही 12 के लिए कर लेंगे, तो 12 के लिए कर लेंगे, 12 के लिए इसी है ये, देखो नंबर ऑफ स्पोक्स इज 12, x1 y1, x4 y4 लगा दिया। इसको इसके नीचे जाएंगे, 4 से काटेंगे, 4 से 12 को 3 बार काटा, 3 से 90 को 35, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें आगे क्वेश्चन दे रखा है, और कि आगे क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन है क्या नहीं है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा है नहीं आ रहा, तो हाँ हम इसमें लिख सकते हैं कि यस इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में आया है, स्पोक नंबर्स बड़े हैं तो एंगल नंबर्स घटा है, घटा है नहीं घटा है, स्पोक्स बड़े हैं और एंगल नंबर घटा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर कंसेक्यूटिव स्पोक द ऑन ए व्हील 15 स्पोक्स। देखो यहाँ तक 12 था, इन्होंने 15 बढ़ा दिया, अब इसका एक और निकालना है, 15 स्पोक्स, यानी कि इसका ये वाला और फाइंड करना है। तो अब इसको 15 स्पोक्स वाले फाइंड कर लेंगे, देखो ये तो इजी दे रखा है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया इसका, 4 का 90 था, 6 का 60 था, 15 का निकालेंगे अब यहाँ पर। तो x1 y1, इसको x1 y1 और x2 y2 लगा देंगे वैल्यू सीधा सीधा, 490, x2 की वैल्यू 15 और y2 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा 24 का एंगल, क्योंकि इस नंबर ऑफ स्पोक्स डिग्री इंक्रीज हो रहा है, तो एंगल ऑफ स्पोक्स जो होगा वो बीन के बीच का जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि स्पोक्स ज्यादा लगाए हुए तो डिग्री से एंगल तो कम होगा ही, ऐसी बात है, दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इसका थर्ड वाले में, हाउ मेनी स्पोक्स वुड द बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन द पेयर कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स 40, यानी कि अब इन्होंने दे रखा है नेक्स्ट में एक और बढ़ा दिया उन्होंने कि अब यहाँ एंगल दे रखा है, अगर 40 डिग्री का एंगल है तो कितने स्पोक्स की जरूरत लगेगी। यहाँ पर तो 15 स्पोक्स थे तो एंगल आ गया हमारा जो भी आया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि 40 डिग्री का एंगल आएगा तो कितने स्पोक्स लगेंगे, ये पूछा है इसमें। तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसी दे रखा है, इसी की तरह है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। देखो ये 6 ये था एंगल, ये था, हमें ये फाइंड करना है 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री का आना चाहिए। तो लगा देंगे x1 y1 x2 y2, ये वाला x1 y1 x2 y2, तो y2 दे रखा है, इसको लगा देंगे, इसको नहीं चले जाएंगे। तो देखो 10 से 10, 4 से 4, 9 आ गया, यानी कि 9 स्पोक्स लगेंगे बस,
सीधा सीधा दे रखा है, कुछ नहीं करना है इसमें कि 9 स्पोक्स लगाएंगे इसको करने में, इस वाले में 9 स्पोक्स आएगा, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सर, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फोर क्वेश्चन है, इफ ए बॉक्स ऑफ द स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस दे विल द गेट 5 स्वीट्स ईच। यानी कि 24 चिल्ड्रन में 5 बांटा हमने, हाउ मैनी वुड द ईच गेट्स इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन द रिड्यूस 4। यानी कि 4 निकालने के बाद कितने चिल्ड्रन में बांट सकते हैं हम, ये करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ये हैगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 थे, तो स्वीट्स हमने बांटा 5 में, 5 नंबर ऑफ स्वीट्स थे 5। अब हमने 4 डिक्रीज कर दिया, तो 24 में से 4 माइनस किया तो 20 बचा, तो 20 वो होगा, वो कितने में बांटेंगे हम, ये दे रखा है। कितने स्वीट्स आएंगे, नंबर ऑफ स्वीट्स कितने होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, लगा देंगे, कितना आएगा 6 आएगा। अब तो आराम से इस चीज कर लोगे ना, आसानी से हो सकता है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वीडियो को पुश करके भी इसको समझ सकते हैं। 5 क्वेश्चन दे रखा है, ए फार्मर हैज इनफ फाउंड फूड टू फीड ऑफ एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। हाउ लॉन्ग वुड द फूड last if there were 10 more animal in his cattle। यानी कि एक फार्मर है, वो 20 एनिमल्स के लिए कैटल 6 डेज हैं, तो हाउ विल लॉन्ग द 10 मोर एनिमल्स के लिए कितने डेज के लगेंगे। तो निकाल देंगे तो नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ डेज, 12 एनिमल्स हैं, 6 डेज लग रहे हैं, तो 30 एनिमल्स के लिए कितने डे लगेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन निकालेंगे इसका, इनवर्स प्रोपोर्शन निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 दे रखा है, x2 y2 ये हैगा, y2 निकालना है 4 डेज। यहाँ पर क्या आएगा 30 को उसके नीचे ले जाएंगे, 10 से 10 और काट लेंगे, सीधा सीधा काट लेंगे। 4 से 5 से काटा हमने, 5 4 जा और 5 हाँ 5 से काटा, 5 4 जा या 6 से काटा, इससे 6 5 से 35 और 5 से 524 टाइम काटा, 4 इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन दे रखा है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इनवर्स क्वेश्चन में ज़्यादा हार्ड नहीं है। ए कंट्रक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days if he uses 4 persons instead of 3। How long should they take to complete the job। यानी कि 3 पर्सन अगर काम को कर रहे हैं तो 4 डेज लग रहे हैं, तो 4 पर्सन जो करेंगे वो कितने दिन लगेंगे। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। जब 3 पर्सन 4 दिन में कर रहे हैं तो 4 पर्सन 3 दिन में कर देंगे, आराम से कर सकते हैं। लगा देंगे इसमें, देखो नंबर ऑफ पर्सन 3 है, नंबर ऑफ डे 4 है, नंबर ऑफ पर्सन 4 है तो नंबर ऑफ डे कितने लगेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4 इसकी जाएगा, 4 से 4 कट गया, 3 आ गया। इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं उसको। 7 क्वेश्चन दे रखा है, ए बैच ऑफ बॉटल द पक्ड ऑफ 25 बॉक्सेस द 12 बॉटल ईच बॉक्स। If the same batch the package of 20 bottles in each box, how many box the would the fill। यानी कि 25 बॉक्स हैं विद 12 बोतल्स इन ईच बॉक्स हैं, यानी कि 25 बॉक्स हैं और प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतल हैं, ठीक है। तो पूछा है कि 20 बोतल इन ईच बॉक्स, तो 20 बोतल जो आएंगी वो कितनी आएंगी। सीधा क्वेश्चन दे रखा है, इनवर्स प्रोपोर्शन निकाल दो। नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 हैं, 25 में नंबर ऑफ बोतल पर बॉक्स में 25 बॉक्स हैं, तो एक बॉक्स में कितनी है 12, तो बॉक्स की संख्या पूछी है, एक बॉक्स में कितनी है 20 बोतल। इनवर्स प्रोपोर्शन निकाल दो तो बॉक्स नंबर कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। सीधा समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ए फैक्ट्री द रिक्वायर द 42 मशीन्स फॉर प्रोडक्ट द नंबर ऑफ द 63 डेज। यानी कि 42 मशीन जो प्रोड्यूस कर रही है वो 63 में काम कर रही हैं, तो 54 डे में काम करने के लिए कितनी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, ये दे रखा सीधा क्वेश्चन कि 42 मशीन 63 डे में काम कर रही हैं, तो 54 मतलब 54 डे में काम करने के लिए कितनी मशीन लगेंगी। यानी कि मशीन कम है, डे ज़्यादा है, अब डे कम करने पड़ेंगे तो मशीन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ानी पड़ेगी, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, सीधा दे रखा है मशीन नंबर और डे नंबर, नंबर ऑफ डे नंबर ऑफ मशीन। 42 थी, 60 डे लग रहा था, तो कितने मशीन की जरूरत है कि 54 डे में काम कंप्लीट हो जाए। इनवर्स प्रोपोर्शन
दे रखा है, सीधा सीधा लगा देंगे। कैलकुलेट आप अभी 8th क्लास में आसानी से कर सकते हैं। से 6 से काटा 6 7 जा 42 और 6 9 जा 9 से काटा 6 9 7 जा 63 7 7 जा 49, यानी कि जो मशीन होंगी वो 49 मशीन लगेंगी 54 डे में काम करने के लिए। आसानी से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ए कार टेक 2 आवर टेक द डिस्टेंस वाइल ट्रेवलिंग द स्पीड 60 किलोमीटर। यानी कि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर पर घंटे हिसाब से चल रही है, तो लॉन्ग द डिस्टेंस 80 किलोमीटर कितनी देर में कंप्लीट, 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलेगी तो कितने घंटे में पहुंच जाएगी। तो ये दे रखा है, देखो स्पीड है किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर घंटे, टाइम दे रखा है 2 घंटे। तो 80 किलोमीटर की पर स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है, देख लो। सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं करना है इसमें। x1 y1 x2 y2 लगा दिए, y2 की वैल्यू निकालेंगे, y2 इधर ही रहेगा, 80 इधर नीचे पहुंच जाएगा, 10 से 10 गया, 2 से काटेंगे 4 टाइम तो 6/4 यानी कि 3/2 1/2 आवर्स, इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज नेक्स्ट यानी कि कौन सा क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन देखेंगे। पहले 10 क्वेश्चन देखेंगे कि 2 पर्सन पुट द फिट न्यू विंडो इन हाउस इन 3 days। यानी कि ये जो कोई पर्सन है, 2 पर्सन है, 2 पर्सन एक विंडो को लगाने के लिए 3 दिन का समय लेते हैं। तो एक पहले क्वेश्चन में दे रखा है 1 पर्सन फील द बिफोर द वर्क स्टार्ट द लॉन्ग द जॉब टेक नाउ। यानी कि एक पर्सन उसको लगाने के लिए, एक पर्सन छोड़कर चला जाता है, तो एक पर्सन लगाने के लिए उसे कितने दिन की जरूरत पड़ेगी। हाउ मैनी पर्सन विल नीड टू फिट द विंडो इन 1 day। और एक दिन में कितने पर्सन उसको विंडो को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें निकालेंगे, 2 क्वेश्चन हो गए, नंबर ऑफ पर्सन 2, नंबर ऑफ डे 3। यानी कि 2 पर्सन 3 दिन में काम कर रहे हैं तो एक पर्सन कितने दिन काम करेगा, ये दे रखा है। जब 2 पर्सन 3 दिन में कर रहे हैं तो एक पर्सन 6 दिन में करेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो x1 y1 x2 y2 लगा दिया 60। अब आया कि नंबर ऑफ पर्सन 2 है और नंबर ऑफ डे 3 है, लेकिन एक दिन काम करना है तो कितने कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल इसी सेम दे रखा है, ये नीचा ये ऊपर आएगा, आंसर तो सेम ही आना है 6। यानी कि अगर काम 2 व्यक्ति 3 दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, और एक दिन में काम निपटाना है तो 6 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये एक्सरसाइज पूरी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्लास पूरी तरीके से समझ में आई हो तो एक कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ हमको क्लास समझ में आई हो, या जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो आप उसको उस क्वेश्चन का डाल सकते हैं कमेंट में कि इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दिया जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहे हमारे साथ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है इसका, ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स ए डे इज 45 मिनट्स ड्यूरेशन। यानी एक स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं 45 मिनट के। हाउ लॉन्ग इज द पीरियड द इफ स्कूल द 9 पीरियड इज द डे असेंबलिंग इन द नंबर ऑफ स्कूल द डे बी सेम। यानी कि अगर 9 पीरियड लगेंगे तो कितने मिनट के एक पीरियड लगेगा, ये निकालना है हमको इसमें। तो इसमें निकालेंगे तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है नंबर ऑफ पीरियड 8 है, नंबर ऑफ पीरियड ड्यूरेशन टाइम 45 मिनट्स, तो 9 पीरियड लगने के लिए कितना निकालेंगे, ये इसको इसमें कर देंगे, सेम इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको आसानी से कर सकते हैं।